ये बतलाइए कि भगवान का नाम एक दीन बंधु भी है। भगवान का नाम एक दीन बंधु है। क्या भगवान ने किसी दीन पर कृपा की है? क्या भगवान ने ऐसी कोई लीला की है कि जो किसी दीन पर कृपा हो? बोले हाँ। बोले कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बोले राजन, भगवान के एक परम दीन सखा है, दीन बंधु जो भगवान का नाम है ना, भगवान के एक परम दीन सखा है श्री सुदामा जी महाराज। और जो श्री सुदामा जी है ना, बड़े दीन हैं। मानो कि हर किसी के घर में महीने में 2 एकादशी होती हैं और सुदामा जी के घर पे रोज एकादशी होती है। एकादशी का मतलब जब खाने को अन्न नहीं है तो व्रत तो रहना ही पड़ेगा, खाने को भोजन नहीं है तो व्रत तो रहना ही पड़ेगा। राजन, जीवन में व्यक्ति, जीवन में परमात्मा सब दुख दे दे, जीवन में नियति सब दुख दे, अगर ना दे तो किसी को गरीबी का दुख ना दे। राजन, गरीबी, कमजोरी इंसान को तोड़ती है, कमजोरी इंसान को तोड़ती है और गरीबी परिवार को तोड़ देती है। राजन, गरीबी परिवार को, गरीबी संबंधों को तोड़ देती है। और जिसके जीवन में गरीबी का अभाव है ना, वो कष्ट, वो गरीबी के कष्ट वो व्यक्ति ही जान सकता है जिस व्यक्ति ने गरीबी के जीवन जिया। बड़ी सुशील पत्नी है, पत्नी का नाम सुशीला है। और सुदामा जी का जो काम है केवल भगवान का भजन करना है और कुछ नहीं करना, केवल परमात्मा का भजन करना। और जो पत्नी सुशीला है ना, वो उस गरीबी में भी परमात्मा अपने पति का साथ देती है। देखिए, आपत्ति काल परकीय चारी हैं, 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति काल में हुआ करती है। मित्र, सबसे पहले मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में, नारी की परीक्षा। जब श्री सुदामा जी को वो भोजन की तलाश में जब निकले और जब भोजन नहीं मिलता ना, तो अपने घर पर आकर केवल सुशीला से कहते थे, सुशीला, आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज का दिन भी हमको भगवान ने व्रत का करा दिया, जीवन में हमको तप दे दिया। सुशीला, 5 बच्चे हैं, मां अपना कष्ट सहन कर सकती है पर अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का कभी मां कष्ट सहन नहीं कर सकती थी। बच्चों के भूखे पेट जब वो मां सुलाती है ना, तो मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले गोविंद, बोले कृष्ण, ऐसे क्या कर्म कर कर आए जो हम अपनी संतान को भी भरपेट भोजन नहीं कर सकते। अर्धरात्रि के समय वो बच्चे जगते हैं, बोले मां भूख लगी है। मां पानी पिलाकर अपने बच्चों को सुला देती है। बोले बेटा चिंता मत कर, कल तेरे पिताजी पेट भरकर जब भोजन लेकर आएंगे ना, तब मैं तुमको भोजन कराऊंगा। और वो मां, वो सुशीला रात भर बैठी बैठी आंखों के आंसुओं को पोंछती रहती है। बोले कौन से कर्म किए। प्रातः काल हुआ, सुशीला ने अपना दुख तो नहीं पर अपनी संतान का दुख अपने स्वामी से कहा। बोले प्रभु, हमारे बच्चों ने 5 दिन से कुछ भोजन नहीं खाया, अर्धरात्रि के समय जग जाते हैं। मैं रोज उनसे कहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी कल भोजन लेकर आएंगे। अब अपने बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता। और वो मां जानती होगी जिसने गरीबी में अपने बच्चों को पाला है, केवल और केवल भोजन की लालसा में उसने कहां ठोकर नहीं खाई होंगी कि अपने बच्चों को मैं भरपेट भोजन तो करा दूं। आज जब स्वामी के सामने आंखों में आंसू जब सुशीला भरकर लाई है, उस गरीबी के दिनों में, गरीबी इंसान को तोड़ देती है, गरीबी इंसान को मजबूर बना देती है।
अगर जब सुशीला के कहने पर श्री सुदामा जी भोजन की तलाश में निकले हैं, आज उस भिक्षा को मांगने के लिए सुदामा जी निकले। एक घर पर गए, एक घर ने मना कर दिया, दूसरे घर पर गए, तीसरे घर ने थोड़े से चावल दिए हैं, चौथे और पांच केवल थे कि सुदामा जी गृहस्थी हैं, केवल 5 घरों से भिक्षा मांगा, 5 घरों से, और केवल खड़े भी उतनी देर होते हैं जितनी देर एक गाय का दोहन होता है। थोड़े से चावल मांग के लाए और जब सुशीला को दिए तो सुशीला आज खुश है। सुशीला को वो चावल दिए और आज सुशीला के नेत्रों में आंसू आ गए कि आज मैं अपने बच्चों को कम से कम भरपेट भोजन तो करा पाऊंगी। सुशीला ने वो चावल बनाए, वो भात बनाया, तंडुल बनाए, अपने बच्चों को भरपेट भोजन कराया। और देखिए पतिव्रता स्त्री का धर्म, एक पत्नी का धर्म क्या है कि गरीबी में विचलित नहीं होती, वो गरीबी में धैर्य से काम लेती है। संसार अगर परिवार में थोड़ी सी गरीबी आ जाए, पैसे की शॉर्टेज आ जाए, काम ना चले तो उफनना नहीं चाहिए, उस समय को भगवान की कृपा प्रसाद मानकर काटना चाहिए। क्योंकि जितने भी परिवार बिगड़ते हैं ना, जितने भी घर बिगड़े हैं, आज तक वो घर केवल और केवल धन की कमी और केवल केवल गरीबी में बिगड़ते हैं और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्यारे, आपस में कलेश, आपस में मतभेद केवल और केवल गरीबी में आते हैं। धन की कमी, धन के अभाव में परिवार बिगड़ता है। और जो व्यक्ति धन के अभाव में परिवार को बिगाड़ जाए, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, वो जीव जीव नहीं। जो समय अगर धन का अभाव उस परिवार पे है तो उस समय को भगवान की कृपा को मानकर परमात्मा का भजन करना और उस कष्ट से, उस समय से निकलने की शक्ति प्रदान। देखिए भजन हमको बुरे वक्त में, बुरे वक्त को काटने की शक्ति देता है। भगवान का भजन सुदामा जी करते हैं, बोले गरीबों, गरीबी का समय है, बच्चों को भोजन कराया, बच्चों को भोजन कराने के बाद में स्वामी को भोजन दिया है, सुदामा जी को भोजन दिया और सुदामा जी भोजन करने बैठे। देखिए भगवान परीक्षा भी कैसे लेता है। सुदामा जी को जब भोजन दिया तो द्वार पर भिखारी आ गया मांगने के लिए, बाबा 5 दिन से भूखा हूं, कुछ भोजन के लिए मिलेगा। सुदामा जी को तुरंत याद आ गया, मैं गृहस्थी हूं, गृहस्थी का कर्तव्य है कि भोजन के समय अगर द्वार पर कोई आ जाए तो उसको भोजन कराना, अतिथि का स्वागत का सम्मान करना। और व्यक्ति वही है जो अपने बुरे समय में भी अपने धर्म पर टिका रहे, अपने बुरे समय में भी अपने धर्म पर टिका रहे इंसान वही है। झुकना तो इंसान की शान है, अकड़ता तो मुर्दों की पहचान है। अकड़ता तो मुर्दा है साहब, मुर्दा कभी झुकता नहीं है, वो अकड़ता है। इधर आज जब सुदामा जी ने देखा कि द्वार पर भिक्षुक आया और आधा सा अपना चावल, आधा सा अन्न वो उठाकर सुदामा जी को दे, सुदामा जी ने उस भिक्षुक को दे दिया। ऐसा उस भिखारी को, उस भिक्षुक को दिया और आधा अन्न बचा, आधा चावल बचे। और जैसे ही खाने लगे ना, गाय द्वार पर बंधी है और द्वार पर बंधी गाय रमाने लगी है, रहकने लगी है। सुदामा जी ने सोचा मैं इतना पापी कैसे हो सकता हूं, इतना विचलित कैसे हो सकता हूं कि अपनी गरीबी में मैं अपना धर्म, क्योंकि गृहस्थियों के 5 धर्म बतलाए ना, पहला धर्म गाय को रोटी देना, पहला यज्ञ है। दूसरा, अगर द्वार पर कोई अतिथि आए भोजन के समय तो भोजन कराना है। और जो चावल बचे थे ना, उठाकर सुदामा जी ने गाय को दे दिए हैं। जो गाय को चावल दिए, अब सुदामा जी के पास कुछ नहीं रहा सर। ये दृश्य ऊपर से मां लक्ष्मी और भगवान स्वयं नारायण देख रहे हैं। सुशीला
अरे सुशीला, और सुशीला भी देख रही है मेरे पति कितने कर्म परायण है, कर्तव्य परायण है। अरे सुशीला दौड़ी दौड़ी यही, हाँ स्वामी। सुशीला भोजन के लिए कुछ और बचा है? जो भोजन था वो मैंने, बोले हाँ बचा है। दौड़ी दौड़ी सुशीला उस रसोई में गई, और जब रसोई में गई वो मटकी देखी, जो जिस पात्र में वो चावल बनाए उस पात्र को देखा, वो पात्र खाली है। उस पात्र में केवल एक चावल का एक दाना है, चावल का एक दाना है। एकादशी का व्रत किया है, व्रत को खोलना है द्वादशी में। सुशीला चावल के उस एक दाने को लेकर आई और आज श्री सुदामा जी के हाथ में दे दिया है। देखिए पत्नी की कर्तव्य निष्ठता कि जो कुछ है स्वामी, जो मेरा है वो तुम्हारा है। और आजकल की ने कमावे लग जाएं, फिर देखो सब घरवार ने बावरों सब अपनी तनख्वाह चला रही हैं। आजकल के कितने केसों को मैंने देखा, बेचारे पति ने पत्नी को पढ़ाया और जब पढ़ लिख के नौकरी लग गई तो बेचारों वो ही छोड़ दियो हैं। रोज रोज खबर आती रहती है ना। तो आज सुशीला पे केवल चावल का एक दाना है और सुशीला ने अपने स्वामी को दिया, पर स्वामी को भी सोचना है। स्वामी को क्या सोचा, ये नहीं कि एक चावल का दाना लिया और मैंने खा लिया, नहीं। सुदामा जी ने वो एक चावल का दाना लिया। सुदामा जी जानते हैं कि जब मैंने मांगा तो केवल एक चावल का दाना मेरी सुशीला ने लाकर दिया, इसका मतलब घर में अन्न नहीं है। तो स्वामी का कर्तव्य क्या है? पत्नी के जीवन की, पत्नी के आन मान शान और प्राणों की रक्षा करना। एक चावल दिया, एक चावल में तो सुदामा जी ने क्या किया, सुशीला आओ, और आज एक चावल के दाने में से सुदामा जी ने 2 टुकड़े कर दिए। सुशीला आधा टुकड़ा तुम खाओ और आधा टुकड़ा मैं खाऊंगा। उसी चावल के आधे टुकड़े पर जल लिया और उस आधे टुकड़े पर जल लेकर भगवान का भोग लगाया। और जब सुशीला उस चावल के टुकड़े को खाने लगी तो सुशीला के आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। बोले स्वामी, श्री सुदामा जी कहते हैं सुशीला बस ये समझ लेना कि आज भगवान ने हमारे जीवन में कम से कम आधा अन्न का दाना तो दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि व्रत को खोलने के लिए आधा अन्न का दाना दिया। सुशीला के नेत्र झरझर बहने लगे साहब। इधर माँ लक्ष्मी ये देख रही है और भगवान से गुस्सा हो गई। बोले सुनो प्रभु, अगर तुम पर अपने पुत्र की रक्षा नहीं की जाती, सहायता नहीं की जाती तो मत करो, मैं अपने पुत्र की सहायता करने जा रही हूं। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी रहने दो, मैं भी अपने भक्त की सहायता करना चाहता हूं, पर तुम क्या समझती हो कि मैं नहीं चाहता? बोले मैं तुमसे ज्यादा चाहता हूं, पर मैं कर नहीं सकता, मैं कर्म के बंधन में बंधा हूं। ये सुदामा के कुछ कर्म हैं, उसको भोगना पड़ेगा। लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी जिसकी सहायता करे वो कभी गरीब रह सकता है? क्यों जी? लक्ष्मी जिसकी सहायता करे वो कभी गरीब रह सकता है? नहीं रह सकता ना। पर कर्म जिसके खराब हो तो लक्ष्मी भी अगर उसकी सहायता करे तो उसका भी उद्धार नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी सुदामा जी की सहायता करने के लिए आई। लक्ष्मी जी सुदामा जी की सहायता करने के लिए आई हैं। और जब सुदामा जी की सहायता करने के लिए आई, सुदामा जी दोबारा से 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। और जब 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गए, 4 घरों ने मना कर दिया। 5वें घर में साक्षात मां लक्ष्मी खीर का भरा हुआ कटोरा लेकर आई है, मटका लेकर आई। सुदामा जी को दिया, आज हमारे पुत्र का जन्मदिन है, अब तुम्हारे हमारी तरफ से पूरे घर को खीर खिलाओ। सुदामा जी खुश हैं, बोले आज मैं अपने परिवार को पेट भरकर भोजन कराऊंगा। सुदामा जी खीर का वो मटका लेकर चले तो रास्ते में 2 सांड लड़ रहे हैं, 2 बैल लड़ते हुए आए। लड़ते हुए वो बैल आए और आते आते सुदामा जी से टकरा गए और खीर का भरा हुआ मटका वहीं फूट गया है। कि मैं अपने पुत्रों को आज पेट भरकर भोजन कराऊंगा। उस भोजन को, वो खीर को कुछ गली के कुत्ते आकर चाटने लगे। लक्ष्मी जी बड़ी इतरा रही है, देखो प्रभु मैं कर आई। तो भगवान कहते सुनो लक्ष्मी जी, देखो सुदामा के संग क्या हो रहा है।
लक्ष्मी कहती है ये क्या हुआ? भगवान कहते हैं लक्ष्मी जिसके कर्म का दंड जिसको भुगतना पड़ेगा। अगर लक्ष्मी भी जिसकी सहायता करना चाहे तो उसकी सहायता नहीं कर सकती। आज सुशीला को बड़ा दुख हुआ जब श्री सुदामा जी ने पूरा से कहा प्रभु कि आप अपने मित्र के यहां क्यों नहीं जाते? तो सुदामा जी कहते हैं जाना तो मैं चाहता हूं पर कैसे जाऊं? बोले कैसे जाऊं? आज सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाती है और अपने सबसे फटे पुराने कपड़े में बांधकर पोटली बांधकर सुदामा जी को देती है और कहती है लो। क्यों? क्योंकि सुदामा जी कहते हैं मित्र के घर, गुरु के घर, मंदिर में, भगवान के द्वारे, कथाओं में कभी खाली हाथ और ससुराल में भी खाली हाथ। ससुराल में खाली हाथ जाओगे तो सास कहे या ना कहे सरे जरूर कह देगी जीजा काला हो। पर जीजा जब जो शोर खा को हो और ज्यादा चतुर हो तो सबसे पहले लटकाए के लेके जाए और वह सरेज कोई दे लो भाभी राम राम है ताते भाभी बोलेगी तो ना है। और कुछ ज्यादा ही चतुर हो तो यूं बता दे कि जा दुकान ते लाया हूं इतने किलो लाया हूं, जा दुकान ते लाया हूं इतने किलो लाया हूं, सब बड़ी महंगाई है गई है 400 रुपया किलो बर्फी रही है। समझ जा सरेज अब वो विदा ना दे तो तेरो भलो हो। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला मैं जाऊं कैसे? तो सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाती है और अपने सबसे फटे पुराने कपड़े में बांध कर दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि सुशीला को पता है सुदामा जी भगवान से कभी नहीं कहेंगे कि मैं बहुत गरीब हूं, बहुत कष्ट में हूं। अगर गोविंद पूछेंगे कि सुदामा कैसा है तो सुशीला को पता है उसके स्वामी यही कहेंगे कि सबसे आनंद में अगर कोई है तो वो मैं हूं। आज सुदामा जी उस चावल की पोटली को लेकर गए और कांख में दबाया है और द्वारका की तरफ चले। और द्वारका की तरफ जब सुदामा जी चलने लगे, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी तेरे बिन शाम उदास लगती है, कि अब आस भी द्वारका आने की निराश लगती। और भगवान से प्रार्थना करते हैं सुदामा जी और कह रहे हैं ओ काली कमली बाला मेरे दिल का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 ओए। आज श्री सुदामा जी द्वारका नगरी के गेट पर पहुंचे और जब द्वारका नगरी के गेट पर पहुंचे तो द्वारपालों ने सुदामा जी को आदर के सहित बैठाया। देखिए आजकल के लोगों ने सुदामा जी का मजाक बना कर रखा है। द्वार पर धक्का देते हैं, भीख मंगवाते हैं, नचवाते हैं, तो कहीं भी नहीं लिखा है कि इस द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का देकर भगाया। कहीं भी नहीं। सुदामा जी को एक उपहास बना दिया है, एक हास्य का पात्र बना दिया है। और सुदामा जी परम ज्ञानी परम ब्रह्मवेत्ता हैं। बहुत से जागरण पार्टियों में देखा सुदामा जी को कार्टून बना दिया जाता है। और हम लोग बड़े आनंद के साथ श्री सुदामा जी को कहीं रोका नहीं गया। और भगवान की द्वारका में तो ब्राह्मणों को और संतों को तो कभी रोका ही नहीं जाता था, कभी नहीं रोका जाता। उस यदुवंशी द्वारकाधीश के यहाँ पर सभी यादवों को आदेश था कि अगर कोई संत और कोई ब्राह्मण अगर किसी यादव को दिख जाए, किसी यदुवंशी को दिख जाए तो झुककर प्रणाम करे और द्वारकाधीश के साक्षात महल कर उनकी राजगद्दी तक लेकर जाए। तो पता नहीं ये किसने कहां से कौन सी खबर चला दी है कि सुदामा जी को द्वार पर रोका गया, धक्के दिए गए, पहरेदारों ने रोका।
श्री द्वारकाधीश के पास तक जाने के 3 आंगनों को पार करना पड़ता था। ये बात तो पक्का है। द्वार पर श्री सुदामा जी गए, द्वारपालों ने बड़े स्वागत के सम्मान के साथ में सत्कार किया और पूछा कि ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो, कहां जाना है? बोले मुझे द्वारकाधीश के पास जाना है। बोले द्वारकाधीश के पास? बोले क्या कारण है, क्यों जाना है? पूछा था। और जब पूछा तो द्वारपालों के हृदय में शंका यहां उत्पन्न हुई कि सुदामा जी ने द्वारकाधीश को अपना मित्र बताया था। अगर ये कहते कि द्वारकाधीश के दर्शन करने जाना है, मैं ब्राह्मण हूं, कुछ याचना करनी है, मांगना है, तो कोई रोक टोक नहीं। बोले क्यों रोका? बोले हमारे द्वारकानाथ द्वारकाधीश और कहां ये सुदामा? मित्रता तो बराबर के लोगों के साथ की जाती है। ये द्वारपालों का भ्रम था, कहीं कोई षड्यंत्र ना हो, कहीं और कोई ना हो, इसलिए भगवान से पूछने के लिए द्वारपाल आदेश लेने के लिए गए। और जब आदेश लेने के लिए गए, सुदामा जी को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ आसन दिया गया है। बोले आप बैठिए, हम अपने महाराज को सूचना देते हैं। और जब वो द्वारपाल गया तो भगवान आज मुस्कुरा रहे हैं और मां रुक्मणी भगवान के मुस्कुराहट को समझ रही। आज लीलाधर के होठों पर बड़ी हंसी है, लगता है कोई ना कोई लीला करने वाले। पीतांबरी को गले में डाला हुआ है, भोजन करने के लिए बैठे, भोजन के बाद विश्राम करने के लिए बैठे। द्वारपाल पहुंचा है। द्वारपाल कैसे आए? और द्वारपाल कहने लगा प्रभु एक ब्राह्मण आया है आपसे मिलने। बोले द्वारपाल ब्राह्मणों को और संतों को हमसे मिलने के लिए कब से आज्ञा लेनी पड़ी? बोले प्रभु अगर वो संत और ब्राह्मण होता तो हम सीधे लाते, पर एक कुछ विशेष है। बोले क्या? तो द्वारपाल कहता है कि शीस बगान छगा तन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा की धोती फटी सिलटी टुपटी अरुण पाहे उपासन की नहीं सामा। प्रभु उस ब्राह्मण की जो दशा है वो बड़ी दीन दशा है, दयनीय दशा है। तो दीन दशा से तुमने कैसे पहचान लिया कि वो श्रेष्ठ नहीं है? उसकी दीनता के कारण उसको मिलने नहीं दिया गया। वो नहीं प्रभु क्षमा, कुछ अलग बात है। बोले क्या? वो कुछ अलग कह रहा है। बोले क्या कह रहा है? कि द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक रहो चकिता वसुदासो अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम। श्री राधे राधे राधे। अब जाते छेड़ियो मत, साइड में कि द्वारे खड़ो द्विज दुर्लभ एक रहो चकिता वसुदासो अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा सुदामा सुदामा, सुनते ही तज दियो आसन ठाकुर ने और उस आसन को छोड़े भगे हैं। कहीं पीतांबरी पड़ी है, कहीं टुपदी पड़ी है, और जो गोविंद जो द्वारकाधीश नंगे पैर उन महलों पर नहीं चलते। बोले मित्र परायण भगवान जो नंगे पैर आया उसको नंगे पैर लिवाने के लिए चले हैं, दौड़े हैं।
दास दासियां पीछे दौड़ने लगे, बोले प्रभु प्रभु भगवान कहीं चलते हैं, किसी दासी से टकराते हैं, किसी दासों से टकराते हैं, सैनिकों से टकराते हैं। सब अचंभित रह गए, ये कौन सा मेहमान आ गया। दौड़े दौड़े सभी सैनिक पीछे पीछे। आज गोविंद दौड़े दौड़े द्वार पर गए। इधर सुदामा, थोड़ा समय हो गया। सुदामा सोचने लगा, अरे सुदामा तू इतने बड़े द्वारकाधीश के पास अपनी मित्रता की दुहाई देने, बोले कहीं गोविंद आया नहीं तो। बोले सुदामा लौट जा, सुदामा लौट जा। और सुदामा जैसे ही लौटने लगे, जब तक गोविंद द्वार पर आए हैं, मित्र सुदामा सुदामा। और जैसे ही द्वारपालों से पूछा मेरा मित्र कहाँ, बोले कौन मित्र, बोले वो ब्राह्मण, बोले वो तो चला गया। और आज भगवान सुदामा के पीछे पीछे बीच द्वारका में गए हैं। बोले सुदामा सुदामा। और जैसे सुदामा सुदामा की आवाज लगाते मेरे गोविंद पीछे गए, सुदामा के नेत्रों में आवाज आई, ये तो द्वारकाधीश की आवाज है। तुरंत रुके, मुड़कर देखा, बोले गोविंद आज एक दूसरे को एक दूसरा मित्र देख रहा है, बोल नहीं रहे, केवल देख रहे हैं। और देखते ही देखते दोनों मित्रों की आंखों में आंसुओं की धारा, एक दूसरे को हृदय से लगाया। बोले मित्र बिना मिले ही जा रहे थे। सुदामा ने कहा मित्र देरी बहुत कर दी तूने आने में। आज रथ को मंगाया है और रथ पर बैठाकर सुदामा जी को लेकर गए हैं। संपूर्ण संसार भगवान की मित्रता को देख रहा है। और जब भगवान की मित्रता को देखा, सुदामा रथ में बैठा है। अंदर महल में सुदामा को लेकर गए, अपने द्वार पर अपनी गद्दी पर बिठाया। जब बिठाया, अपनी पटरानियों से कहा कि सुदामा के लिए, ब्राह्मण के लिए चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। पानी पर आत हाथ छुओ नहीं, आंसुन के जल सौ पग धोए। बोले मित्र बड़ा पीड़ा हुई है ना, बहुत कष्ट हुआ, बहुत सहना पड़ा। मानो भगवान कहना चाहते हैं मित्र मुझे क्षमा कर दे, अब तेरे पैर में जितनी विवाही फटी है ना, एक एक विवाही के बदले में एक एक लोक तुझको सुख ऐश्वर्य प्रदान कराऊंगा। सुदामा सुदामा जी भगवान के समक्ष बैठे हैं। भगवान ने चरण धुले, ब्राह्मण का पूजन किया और आज सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। कन्हैया आशीर्वाद लेने लगे। बोले सुदामा जी मेरी पत्नियों को एक को दी, दो को दिया, तीन को दिया, चार को दिया। कन्हैया लाला ये सब अपनी है के पड़ोसी? भगवान कहने लगे सब अपनी है। लाला बुलायो तो एक ब्याह में ना हो। कन्हैया ने कहीं ब्याह भाई हो तो बुलाऊं, जे सब ऐसे ही है। कहूं बारात लेके गए हूं तो बुलाऊं, गए थे मिलने और ये तो सब संग ही है। बोले अच्छा लाला तो ऐसो कर, सबके बदले तू ही आशीर्वाद ले ले। कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम। विप्र प्रसादा अजितो जितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। और आज गोविंद ने कहा सुदामा, भाभी ने कछु भेजो के ना। सुदामा वो चावल की पोटली को बगल में दुबका रहे हैं। बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो भेजा। आज कन्हैया ने चावल की वो पोटली ली है, खोली तो कन्हैया के आंखों में आंसू, नेत्र सजल हो गए। बोले एक भी किनको सुदामा के घर का नहीं। और सुदामा से पूछा कि भैया कैसा है, तो सुदामा कहता सबसे सुखी मैं हूं। आज भगवान एक मुट्ठी खाई, दो खाई, मानो दो लोग भगवान ने दिए। और जैसे तीसरी खाने को वही तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ ली नो। बोले प्रभु दो लोग तो दे दिए, तीसरा बचा है, आप कहाँ रहोगे? सभी दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे?
आज मानो भगवान ये देख देना चाहते हैं कि अपने मित्र को मैं सर्वस्व दे दूं। ऐश्वर्य की प्रदानता कराई है। और कुछ समय के बाद जब श्री सुदामा जी अपनी द्वारकापुरी से कृष्ण से विदा लेकर अपनी श्री सुदामापुरी जाते हैं, और जब रास्ते पर चले तो श्री सुदामा जी सोचने लगे कि उस मित्र की, उस गिरधारी की कितनी बड़ी महिमा है, इस गरीब को, इस निर्धन मित्र को भी कितना बड़ा सम्मान है। और सुदामा जी कहने लगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। भगवान की कृपा को लेकर श्री सुदामा जी अपने झोपड़ी पर आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, या तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी डर गए, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, ये कंचनों के महल कहां। पत्नी सुशीला थाली लेकर आई है, बोले सब गिरधारी ने दिया है। सुशीला तुझे धन चाहिए था तो तू धन ले, मुझे भगवान का भजन चाहिए था, मुझे गोविंद मिला है।